हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्रोसीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि क्लास 11th की क्लास 3 दिन होती है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। ठीक है, तो फिर हम लोग का क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जितनी भी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई थी, थोड़ा सा उसको हम आज रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस दे दिया करिए लास्ट में सर घर से करने के लिए, तो एक ये चीज़ें हैं और कुछ बातें ऐसी थी जो ना समझ में आई थी, उसको हम थोड़ा सा आज अभी समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अवकलन समाकलन की चीज़ें थी कि अवकलन करा दीजिए, तो अवकलन का एक वीडियो और समाकलन का एक वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अवकलन और समाकलन आएगा और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अवकलन समाकलन को समझा देंगे। तो कल हम लोग दो फॉर्मूले को डेरिवेट कर लिए थे, एक तो v बराबर u प्लस ए और एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज हम लोग डेरिवेट करेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए फिर हम यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अभी करेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के लिए पहला है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सरल रेखीय पथ पर गति। चैप्टर का नाम है सरल रेखीय पथ पर गति, क्लास 11th है हम लोगों का। ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए दिख रहा है सरल रेखीय पथ पर गति, यहाँ पर क्लास 11th है। यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं? इधर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए यहाँ से लिखेंगे, मतलब दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1, और इधर कहाँ तक दिख रहा है? इधर देख लीजिए, इधर दिख रहा है। चलिए तब ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए लिखिएगा, यदि कोई कार यदि कोई कार 72 किमी प्रति घंटा 72 किमी प्रति घंटा 72 किमी प्रति घंटा के वेग से 72 किमी प्रति घंटा के वेग से एक समतल एवं सीधी सड़क पर एक समतल एवं सीधी सड़क पर गतिशील है, गतिशील है। आगे कह रहा है कि तभी अचानक वाहन के तभी अचानक वाहन के चालक को तभी अचानक वाहन के चालक को लगभग 50 मीटर की दूरी पर सभी लोग प्रश्न को भी लिखा करिए।
ठीक है, तभी समझ में आएगा। लगभग 50 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढा दिखाई देता है। अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी से पहले ही रोक देना है। इस दूरी से पहले ही रोक देना है। अतः एक तीक्ष्ण मतलब तेज ब्रेक लगाकर वाहन तीक्ष्ण ब्रेक लगाकर वाहन में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन आरोपित करता है। गणना कीजिए कि वाहन के रुकने के पूर्व वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए जितनी भी बातें लिखी हैं इसको देखकर डरने वाली बात नहीं है भैया। जितनी बात लिखी है हम आज थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा ये ना कह सके कि हमको समझ में नहीं आया है। और पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। लेकिन अभी तक जितने भी बच्चे सवाल को लिखे नहीं हैं सभी लोग लिख लें, क्योंकि लिखेंगे तो आपके दिमाग में अलग से चीज़ें सेट हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रश्न जरूर लिखा करिए हमेशा। बताएं आगे, जल्दी करिए, जल्दी लिखिए आप लोग। हो गया? चलिए अब इधर समझिए। क्वेश्चंस देख के डरने वाली बात नहीं है। जो कहा है, पहली बात तो जैसे कह रहा है कि यदि कोई कार 72 किमी प्रति घंटा के वेग, हमने बताया है आप लोगों को कि वेग को कहते हैं भैया वेग। जो कह रहा है वही तो लिखना है। वेग को कहते हैं वी। ठीक है, आप कहेंगे सर प्रारंभिक वेग दे रहा है कि अंतिम वेग, ये कैसे समझेंगे। लेकिन ये कह रहा ना कि यदि कोई कार 72 किमी प्रति घंटा के वेग से एक समतल एवं सीधी सड़क पर गतिशील है, मतलब कुल मिला जुला के कहना चाहता है कि गाड़ी जो थी वो शुरू होने से, मतलब कि वो अब चल रही है तो प्रारंभिक वेग उसका पहले से ही शुरू हो चुका है। उसमें अब बची बात क्या है, 72। अब उसकी स्पीड मतलब कि 72 पहुंच चुकी है। पहले कुछ कम रही होगी, कम से अब 72 पहुंच चुकी है। तो अतः हमको यू का मान नहीं, ये भी का मान दे रहा है। किसका मान दे रहा है? भी। जैसे मैं कहूँ कि मेरा वेग अब इस समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब कि आपका वेग शुरू में कुछ भी रहा होगा लेकिन इस समय अब 80 है। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी कह रहा है कि
अब ये जो गाड़ी है ना वो गतिशील है। अगर गाड़ी गतिशील है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गाड़ी गति कर रही है तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, अंतिम वेग होता है। तो v की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू कितनी दी है भैया, 72 किमी प्रति घंटा। ये आप लोगों को सोचना है। जैसे देखिए आप कहेंगे सर वेग का वैल्यू कैसे है, अभी सोचिए कि सर ये वेग की वैल्यू कैसे है। यदि कोई कार 72 किमी प्रति घंटा के वेग, यहाँ कह रहा ना के वेग, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वेग की वैल्यू हो गई। एक समतल एवं सीधी सड़क पर गतिशील है। भाई एक समतल सीधी सड़क पर गतिशील हो चाहे कहीं भी चल रही हो, बस इतना हमको मतलब है कि गतिशील है। ये आप लोगों को ये शब्द दिए गए हैं क्यों, क्योंकि आप हंसिए सोचिए, तभी अचानक वाहन के चालक को लगभग 50 मीटर की दूरी पर, अब ये दूरी दे दिया 50 मीटर की दूरी, तो दूरी के मान, अब आप अगर यहाँ पर ये कह रहा है बीचों बीच एक गड्ढा दिखाई देता है, क्या इस गड्ढे का कोई मतलब है, अरे सीधा लिख देता 50 मीटर दूरी पर उसको रोकना है। तो अब ये कहना चाहता है कि 50 मीटर दूरी पर क्या भैया, एक गड्ढा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बताइए, 50 मीटर दूरी पर एक गड्ढा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर कितना दे दिया, दूरी को क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दे दिया भैया हमको 50 मीटर। ठीक है, अब 72 किमी प्रति घंटा है। अब यहाँ पर देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो कहीं ना कहीं इसको हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 72 गुणे किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमने बताया है। और अगर आप लोग नहीं ध्यान रखें तो ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड से अगर किसी भी चीज़ को किमी प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको किस में बदलना है, किमी प्रति घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 का, 18 तिरिक 54, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब स्पीड हमारी कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये दूरी 50 मीटर दिया है। अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी से पहले ही रोकना है, अतः एक तीक्ष्ण ब्रेक लगाकर वाहन में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन का मतलब ही होता है भैया त्वरण। हम बता चुके हैं आप लोगों को, मंदन का मतलब होता है त्वरण। तो यहाँ पर देखिए 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण को क्या कहते हैं, त्वरण को आप लोग जानते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन। इसकी वैल्यू दी है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब गणना कीजिए वाहन रुकने से पूर्व वह कितनी दूरी तय करेगा। अब ये जो दिया था ये कह रहा था 50 मीटर दूरी पर गड्ढा है। ठीक है, तो ये तो 50 मीटर दूरी पर गड्ढा था, लेकिन ये कह रहा ब्रेक लगाने पर कितनी दूरी जाकर ये रुकेगा। समझ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट का इसमें कोई मतलब नहीं है। अब ये हमको यस ज्ञात करना है। आगे समझ में नहीं, समझ में आ गया, कहेंगे क्यों मतलब नहीं है, मतलब इसलिए नहीं है भैया 50 मीटर दूरी पर गड्ढा है और गाड़ी हमको रोकनी है, तो उस 50 मीटर गड्ढा चाहे 100 मीटर दूर हो, भाई गाड़ी रोकनी है तो इसका कोई मतलब है नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब इसमें नहीं है। अब आगे करिए, आपको v की वैल्यू दी है, s का मान पूछा है, a का मान दिया है, कौन सा फार्मूला यूज होगा। 3 फार्मूला बताए हैं हम आप लोगों को, v बराबर u प्लस ए टी बताए हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताए हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as बताए हैं। चलिए अब आप लोग सोच के बताइए कौन सा फार्मूला यूज करना सही है आप लोगों के अकॉर्डिंग। कितना आएगा सोचिए। अब आप यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, यहाँ पर ये वाला फार्मूला टाइम तो नहीं दिया, ये फार्मूला नहीं यूज होगा क्योंकि टाइम नहीं दिया इसमें भी टाइम नहीं दिया, ये भी फार्मूला नहीं यूज होगा। फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। आप लोग सोच पाएंगे, इसमें टी दिख रहा है कहीं, नहीं, तो टी वाला फार्मूला नहीं, ये भी नहीं, ये यूज होगा, कोई दिक्कत।
अच्छा आप लोग एक बात थोड़ा दिमाग से सोचिए कि जैसे ऐसे गाड़ी चल रही है ना, यहाँ पर इसकी स्पीड 72 किमी प्रति घंटा है। जैसे ही ब्रेक लगाएंगे गाड़ी की स्पीड स्लो होना चालू हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ना। तो आपको पता है कि सर 72 किमी प्रति घंटा स्पीड थी, अब मान के चलिए स्पीड हो गई 18, तो प्रारंभिक वेग कौन होगा, 72 होगा कि 18 होगा। आप कहेंगे सर प्रारंभिक वेग अब u बराबर 72 हो जाएगा जब ब्रेक लगेगा। जब गाड़ी में ब्रेक लगेगा तो भैया 72 से अब धीरे धीरे स्पीड इसकी घट ही रही है ना, और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये 72 किमी प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा बाद में, प्रारंभिक वेग। तो भैया पहले तो जब गाड़ी चल रही थी तब तो ये क्या था, अंतिम वेग था। तब तक गाड़ी जब तक चल रही थी तब तक अंतिम वेग था। लेकिन जब गाड़ी रुक गई, रुकने वाली है, ब्रेक लगा दिए, जब ब्रेक लगा दिए तो क्या हो जाएगा, गाड़ी 72 से धीरे धीरे 18 हो गई, कम हो गई। 18 दिया नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं 18, धीरे धीरे क्या होगा, कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल को सॉल्व करते समय अब धीरे धीरे लास्ट में गाड़ी जाके जब रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 के घाते 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर u का मान कितना रखेंगे, 72, 72 नहीं 20 आया है यहाँ पर, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड में बदले हैं, तो हो जाएगा 20 के घाते 2 प्लस 2 गुणे a का मान कितना आया है, a का मान 6, और s की वैल्यू प्राप्त करनी है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। आप देखेंगे, आप कहेंगे सर मंदन है, मंदन क्या होता है, मंदन ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। मंदन मतलब त्वरण होता है। त्वरण जब अगर कभी मंदन लिखा मिले, ध्यान रखिएगा, मंदन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा त्वरण पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, फिर हमारा त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, फिर हमारा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होता है, धनात्मक त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक। लेकिन अगर हमारा त्वरण 7 मीटर प्रति सेकेंड से फिर 6 हो जाए, फिर 5 हो जाए, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं भैया मंदन कहते हैं। तो कोई चीज़ घट रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। याद रखिए जब भी मंदन लिखा मिलेगा तो a का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, -6, कोई दिक्कत। अब 20 को घाते 2, 20 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -20 के घाते 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6 दूनी 12 -12s, 20 बीसा में 400 -400 इज इक्वल टू क्या बचेगा, -12s, माइनस माइनस से कट गया, s बराबर क्या हो जाएगा, 400/12। अब इसको आप लोग काट लीजिए, कितना उत्तर आएगा, आएगा 12 3 36, 33.33 उत्तर आएगा लगभग। ठीक है, (33.33) उत्तर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग लिखने का प्रयास करिए। जो चीज़ें आप लोगों को ना समझ में आए पूछ लीजिएगा भैया। समझ में आ रहा है ना। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। यदि कोई कार 72 किमी प्रति घंटा के वेग से एक समतल सीधी सड़क पर गति कर रही है, तो उसका अंतिम वेग इस समय मतलब कि 72 किमी प्रति घंटा है। समझ रहे हैं। वाहन के चालक को लगभग 50 मीटर की दूरी पर, 50 की मीटर दूरी हो चाहे 100 मीटर की दूरी पर है, उसको गाड़ी रोकना है। तो इस लाइन का मतलब नहीं है। गड्ढा दिखाई देता है, अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी से पहले ही रोक देना है। अब जब गाड़ी को इससे पहले ही रोक देना है तो ये कहना चाहता है, अब इसमें गाड़ी रोकना चाहता है तो ब्रेक लगाएगा। अब ब्रेक लगाने के बाद ध्यान रखिएगा कि उसमें मंदन उत्पन्न होता है, वेग घटता है। जब वेग घटता है तो त्वरण का मान भी घटता है। तो जब त्वरण घटता है तो इसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन दे रहा है ना, तो त्वरण को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए का मान -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गणना कीजिए कि वाहन के रुकने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। रुकने से पूर्व कितनी दूरी मतलब एस का मान पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पर हमने बता दिया v बराबर u + 18, तीनों फार्मूले में यही फार्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें t का वैल्यू कहीं नहीं दिया है। रखेंगे तो आपको पता है कि गाड़ी इसमें 72 किमी प्रति घंटा चल रही थी, जैसे ब्रेक लगाएंगे स्पीड घटता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब गाड़ी रुक जाएगी तो 0 हो जाएगा। और जब गाड़ी रुकी, अंतिम वेग वही होता है ना, जब गाड़ी रुक जाती है तो अंतिम वेग मतलब v,
0 रख देंगे, सब वैल्यू रख दीजिएगा, आप लोगों को उत्तर आ जाएगा। 400/12 कर दीजिए तो हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। काटेंगे तो 100/3 आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 400 तो 100/3 मतलब 33.33 मीटर प्रति मीटर आ जाएगा। 33.33 मीटर। कोई दिक्कत? 100 कहाँ से आया? ऐसे देखिए 400/12, 4 3 12 और 4 से काटेंगे, 4 1 का 4, 4 0 0 0। अब 3 भागे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3 भागे 100, 3 त्रिक 9, 10 में से 9 का 1, अब उसके बाद 3 त्रिक 9। अब यहाँ पर दशमलव बढ़ा के फिर भी तो आएगा 3.3333 ऐसे आता रहेगा। हाँ डायरेक्ट काट दिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा, चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे ऐसे। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए, कुछ बच्चे जो जिनको ना समझ में आया ना, वो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार कंसंट्रेट होकर देखिएगा। हर बार आपको नई बातें देखने को मिलेंगी, उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक बार में अगर पढ़ लें और हमको सब आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और पिछली क्लासेस का भी आप लोग रिवीजन करते रहा करिए। पिछली क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, समझ रहे हैं? तो बार बार आप लोग उसको रिवाइज करने का प्रयास किया करिए। एक बार नोट्स बनाना है, उसके बाद हर बार तो नोट्स बनाना नहीं है, केवल वीडियो देख लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। समझते चलिए। जो क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चंस को सीधा एक काम करिए, जैसे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो, उसको देखिए और सीधा सॉल्व करते चले जाइए, हो जाएगा काम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं, इसको करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है। देखिए सेम वही चीज कह रहा है, अगली बार जैसे वो चल रही थी तो यह भी सड़क पर चल रही है। आगे कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी, मतलब अवरोधन दूरी का मतलब रुकने वाली दूरी, मतलब कितना दूर जाकर रुकेगी। ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। है। यदि इसी कार का वेग इसी कार का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो, 25 मीटर प्रति सेकंड हो तथा ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए। वही मंदन उत्पन्न किया जाए तो कार की नई अवरोधन दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, कार की नई अवरोधन दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया गया है भैया, और ध्यान रखना है कैसे होगा। चलिए दिमाग लगाइए, सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है ना?
कार की अवरोधन दूरी ज्ञात करनी है। वहाँ पर जहाँ लाइट चमक रहा है वहाँ पर 18 मीटर लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं अभी। दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। अवरोधन का मतलब होता है भैया अवरोधन का मतलब होता है रुकने वाली दूरी। अवरोधन का मतलब जितने बच्चे जानना चाहते हैं, अवरोधन का मतलब होता है रुकने वाली दूरी। मतलब जैसे ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाते समय वो कितनी दूरी चला है, वही अवरोधन दूरी कहलाता है। आ गया समझ में? जल्दी करिए जल्दी, फिर हम आप लोगों को समझाएं। जल्दी करिए, तब तक हम इंक डाल ले रहे हैं भैया, इंक डाल ले रहे हैं, करिए आप लोग। चलिए आप लोग कर पाए हैं, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कह रहा है एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से सड़क पर चल रही है, मतलब कि उसका वेग जो दिया है वो 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है। 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। अब आगे कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी मतलब कि जैसे ही ब्रेक लगता है यह कितनी दूरी जाता है, यह 18 मीटर जाता है भैया, 18 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है यदि इसी कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए, मतलब अगर इस समय पहले इसकी वेग क्या थी, पहले क्या थी भैया, इसको कह देंगे u1 थी, तब यह कितनी दूरी जाती थी, s1 दूरी जाती थी। लेकिन अब कह रहा है यदि इसी कार का वेग, अब इसकी कार का वेग बढ़ा देते हैं, मतलब इसका वेग अब कितना हो जाता है, इसका वेग हो जाता है भैया 25 मीटर प्रति सेकेंड। आप कहेंगे सर यहाँ पर कैसे घाते -1 लिखे? अच्छा ये बताइए, मीटर बटे सेकेंड लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर घाते 1 सेकेंड घाते 1। आपको पता है अगर कोई चीज़ ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मीटर गुणे सेकेंड घाते -1 लिख सकते कि नहीं, या तो ऐसे लिखिए मीटर इंटू सेकेंड घाते -1, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि आपको पता है कि नीचे से जो कोई चीज़ ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। चलिए ये बात इसीलिए मैं ऐसा लिखा ही हूँ कि आप समझिए, ठीक है। अब आपको पता चला u2 का मान कितना दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड हो, तथा ब्रेक लगाने पर
पहली बार जब ब्रेक लगाया जाता था तो 18 मीटर जाती थी, जब दूसरी बार ब्रेक लगाया जा रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि फिर उसको आपको S2 ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ से देखिए U1 S1 दिया है तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले जब कंडीशन क्या था तो यहाँ पर लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as, ये पहले कंडीशन के लिए, इसके लिए कोई दिक्कत? तो v² का मान क्या हो जाएगा आपको पता है, 0² हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जब रुक जाएगी 0 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है 15 के घाते 2 प्लस 2 गुणे a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा निकाल लीजिए, यस का मान कितना दिया है 18, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस इधर आएगा तो -15 का वर्ग क्या हो जाएगा 15 15 में 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 दूना 36a। आप कहेंगे सर ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो a का मान माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा भैया 225 बटे, क्योंकि 36 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 225 बटे 36। माइनस अभी मत लीजिए क्योंकि अभी माइनस क्लियर नहीं है, ऐसे समझिए। तो a का मान कितना आ गया -225 बटे 36। अब यही मान इसमें भी रख दीजिए। अब हमको पता है सर v² बराबर क्या होता है u² प्लस 2as, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर कितना दिया है 25 दिया है, देखिए यहाँ पर बेग कितना दिया है 25, 25 के घाते 2 प्लस 2 गुणे a का मान कितना आया है -225 बटे 36, और यस का मान पूछा है, कोई दिक्कत? ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 25 में 625 और माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि स्टेप हम कम नहीं करेंगे, समझा देंगे। ऐसे समझिए 0 का घाते 2 बराबर 25 का वर्ग कितना होता है 625 प्लस, अब देखिए 2 से काट दीजिए कि 2 18 36, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा -225 बटे 18, और यस पहले से ही है, कोई दिक्कत? अब ये 625 इधर आएगा तो माइनस ही तो होगा, तो -625 हो गया, बराबर क्या बचेगा -225 बटे 18, यस माइनस माइनस से कटा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 625 गुणे 18 बराबर क्या बचेगा 225s। अब ये इधर भाग हो जाएगा तो 625 गुणे 18 बटे कितना हो जाएगा 225 बराबर यस। अब यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, किससे कटेगा 25 से काट के देख लीजिए, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 9 225, और 25 से काटिए इसको, 25 25 में 625। अब यहाँ से 9 से काटिए तो 9 दूनी 18, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 25 दूना, यस बराबर आ जाएगा भैया 50 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। चलिए समझा दे, फिर से समझा दे कि नहीं समझा दें? समझा दे रहे हैं। एक बार उतार लीजिए जल्दी से, एक बार उतार लीजिए, फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। भाई देखिए क्वेश्चन से थोड़े टफ आ सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है? और बार बार रिपीट किया करिए क्लास को रिपीट नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत होगी, इस बात को ध्यान रखिए। और दिक्कत होगी तो फिर भविष्य हमारा उजाले में आ जाएगा, अंधेरे में नहीं, ठीक है? अच्छे से मेहनत करिए, जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन आप लोग मेहनत करिए, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, जो बातें नहीं आ रही हैं पूछ लीजिए, ठीक है? और कमेंट्स पे ध्यान क्या दें, कमेंट्स में सब लोग बातें ही करते हैं, देखे हम। और जितने भी बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक खरीद लें, और बुक नहीं है तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, बुक बहुत ज़रूरी है भैया। अगर चाहते हैं अच्छे से पढ़ के आगे कुछ ज़िंदगी में करना है तो बुक वगैरह खरीद लीजिए। और मैं बता दे रहा हूँ, कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की बुक ले लीजिए आप लोग, ठीक है? NCERT जो 100-150 रुपये वाली NCERT मत लीजिएगा। NCERT ले लेंगे ना तो केवल वही हाल है कि 2-4 तो सवाल मिल जाएगा, उसी में आप लोग उलझ जाएंगे, ऐसा लगेगा हम सब कर ले रहे हैं, और जब एग्जाम में बैठोगे तो एक भी नहीं हो पाएगा।
चलिए अब समझाते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिए। एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है, मतलब कि सड़क पर चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है सड़क पर चल रही है, लेकिन आगे कह रहा है ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी। अवरोधन का मतलब, अवरोध का मतलब होता है जैसे उसको रोकने के लिए, रोकते समय कितनी दूरी, जैसे हम लोग ब्रेक मारते हैं ना, ब्रेक मारने के बाद कितनी दूरी जाती है हमारी गाड़ी, थोड़ी दूरी जाती है ना, वही दूरी जो कहलाती है उसी को कहते हैं अवरोधन दूरी। क्या कि ब्रेक लगाने के बाद हमारी गाड़ी जितनी दूर जाती है उस दूरी को क्या कहते हैं, अवरोधन दूरी। ठीक है, तो मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद वो कितनी दूर जाती है, 18 मीटर जाती है। तो 18 मीटर जाती है, तो पहली बार कह रहा है कि जब 15 मीटर से चल रही थी तो इतनी 18 मीटर जाके रुक रही थी, लेकिन जब 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगी, जब फिर ब्रेक लगाएंगे तब कितना होगा। तो पहले के लिए इसमें त्वरण ज्ञात करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, फिर यही ए का मान हम लोग इसमें रखेंगे। आप कहेंगे सर यही फार्मूला क्यों यूज किए हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं यूज किए। तो आपको पता है इसमें कहीं पर टी की वैल्यू बात करा है, नहीं किया है ना, तो वो फार्मूला नहीं यूज होगा। यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान जैसे निकालेंगे इसमें रख दीजिए, आप लोगों को एस की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू रखना तो हम आप लोगों को बता दिए भाई, सॉल्व करना नहीं बताएंगे हम। सॉल्व आप ऐसे करिए कि 5 का भाग दीजिए। अब ये भाग गुणा आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग इंटर के छात्र हैं। इंटर के छात्र का मतलब यही होता है कि हर वो चीज़ जो आप अपने तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको, अब आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। फिर उसके बाद सूत्र डेरिवेशन करवाना है अभी एक लास्ट वाला। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक समाकलन और अवकलन दोनों की एक एक वीडियो बना दे रहे हैं। समाकलन और अवकलन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छापेंगे। कल मैंने बताया था विरामावस्था से कोई वस्तु चल रही है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, बताइए। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स भर दीजिए। गति प्रारंभ करता है यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली दूरी कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है तो 9 मीटर। आप लोग जिसको जो एक आध दो अक्षर नहीं दिखाई दे लाइट की वजह से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बोल रहे हैं उससे सुन के लिख लीजिएगा। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कमेंट्स भैया, कमेंट्स के लिए तो आप लोग परेशान मत होइए, कमेंट देखना बंद कर दिए हम। ठीक है, कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए भैया, सॉल्व करिए इसको। आप लोग हमको ये भी बताएंगे कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र, ये फार्मूला हम आप लोगों को लिखवाए हैं, याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो भैया इसके दोषी हम नहीं हैं। ठीक है, वैसे सारी बातें दिख रही हैं,
एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए और जल्दी से करने का प्रयास करिए। दिमाग लगाइए क्या क्या दिया है। पहले आपको हमने बताया था कि जब भी कभी कहे कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है तो उसका मतलब कि u का मान क्या हो गया, 0। भाई 0 से मतलब कि वो कह रहा है विरामावस्था मतलब रुकी हुई अवस्था से अगर कोई गाड़ी चलना शुरू करेगी तो उसका स्पीड 0 से ही तो शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि u का मान आप लोगों को 0 दिया है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर, दूरी का मतलब एस का मान आप लोगों को दिया है 9 मीटर, समझ रहे हैं। जब सेकंड t का मान क्या था, t1 का मान 5 था, तब दूरी कितना चलता था, s1 9 मीटर चलता था। लेकिन जब ये हमको देखिए s2 दे दिया, s2 का मान पूछा है, और जब ये समय दे रहा है t2, समय दे रहा है कितना, 12वां सेकंड, जब समय 12 दे रहा है तब आपसे s2 का मान पूछ रहा है। दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। पहली बात तो टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र हम लिखवाए हैं, एस टी बराबर u प्लस हाफ ए कोष्टक में 2t माइनस 1। ये फार्मूला लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, बिल्कुल लिखवाए हैं। टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला ये होता है। तो एस टी पहले मतलब ये पहला वाला मान रखेंगे, S1 का मान कितना दिया है 9 मीटर, u का मान 0 प्लस हाफ ए का मान निकालना है, टी का मान कितना दिया है, टी का मान 5 दिया है, 2 गुणे 5 माइनस 1। ये पहली कंडीशन है जब ये दूरी S1 थी और T1 5 था। तो यहाँ पर रखेंगे तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, a/2। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 में से गए 9 बचा। अब देखिए 9 इधर भी है 9 इधर भी है, कट जाएगा, 2 इधर चला आएगा तो 2 बराबर ए बराबर कितना आ गया भैया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, ए की वैल्यू आ गई। अब सेम इसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए। यह भी पूछा है 12वें सेकेंड मतलब टी की मान टीवें सेकेंड, इसमें भी टीवें सेकेंड का फार्मूला यूज होगा। तो टीवां सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, एस टी बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, इसमें भी वही यूज होगा। एस टी का मान कितना दिया है, 12वां सेकेंड दिया है, तो 12वां सेकेंड में चली गई दूरी, u का मान 0 प्लस हाफ ए 2 गुणे टी का मान कितना दिया है 12 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यस 12, यही तो पूछा है। यहाँ पर बचेगा ये 0 होगा 1/2 ए, और 12 दूना 24 में से गए 23, और ए का मान कितना दिया है, ए का मान भी 2 दिया है, 2 से कट गया, यस 12 बराबर कितना आ गया 23 मीटर। ये हमारा भैया यस 12 हमा पूछा है। और ये किसका भी मतलब आया था, यस 5वां मतलब यस 5 का मान देखिए 5वें सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी कितना दिया था। तो देखिए यहाँ 5वें, अगर 5वें ऐसे लिखा है टीवें सेकेंड, ऐसे समझिए 5वें सेकेंड 10वें सेकेंड 20वें सेकेंड, मतलब कि उसमें कौन सा सेकेंड है, टीवें सेकेंड का फार्मूला यूज होगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप लोगों की उत्तर आ गई भैया 23 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गया है। चलिए एक बार फिर से समझा देंगे, लेकिन एक बार जल्दी से उतारिए इसको, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, फिर हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। भैया जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको रिवाइज कर लिया करिए। उतारिए जल्दी।
चलिए मिटा दे रहे हैं, इसको समझा दे एक बार। समझ लीजिए, एक कण विरामावस्था से, जब भी विरामावस्था लिखा मिले तो u का मान 0, गति प्रारंभ करता है यदि 5वें सेकेंड, 5वें सेकेंड मतलब टीवें सेकेंड, 5वें सेकेंड मतलब टीवें सेकेंड का फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कण द्वारा चली गई दूरी, दूरी ज्ञात कर कितना दिया है 9 मीटर, तो u का मान 0 और t1 मतलब 5वें सेकेंड में चली गई दूरी 9 मीटर है। कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण पूछा है मतलब a का मान ज्ञात करिए। देखिए a का मान ज्ञात कर लिया आप लोग। कण द्वारा 12वें सेकेंड में चली गई दूरी, तो a का मान ज्ञात कर लिए, 2 आ गया। आपको क्या ऐसे पता, v s बराबर u प्लस हाफ है 2t माइनस 1, टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है। मान रखेंगे 9 प्लस 0 1/2, 1 गुणे 5 2 5 10 माइनस 1। आप कहेंगे सर ये 5 कहाँ पाए, देखिए t1 का मान 5 दिया है और 2 पहले से ही है, a का मान ज्ञात करेंगे 2 आ जाएगा। सेम यही जो 2 आएगा इसमें रख दीजिए सेम। s2 का मान देखिए इसमें s 12वां पूछा है, s 12वां मतलब कह रहा ना कि 12वें सेकेंड में चली गई दूरी, s 12वें का मान पूछा है, u का मान 0 दिया ही, हाफ a का मान अभी 2 आया ही है, 2 गुणे t माइनस 1, t का मान कितना दिया है, इस बार दूसरी बार 12 दिया है तो 12 रखे -1, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, हम यहाँ से सूत्र का डेरिवेशन करवाएंगे और आप लोग इसको सवाल करके आइएगा। और भी आप लोग जिसके पास बुक नहीं है वो लोग बता देंगे हमारे पास बुक नहीं है भैया, ठीक है। अब सूत्र डेरिवेट करा देते हैं। जो चाहते हैं बच्चे क्वेश्चन हमको अलग से दे दिया जाए, वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है, उनको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चंस और लिखना पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 फार्मूला कर चुके थे, तीसरा फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2s। इसका निगमन करेंगे किसके, कौन सी विधि से, कलन विधि से। कलन में जैसे समाकलन और अवकलन, कलन विधि से, ठीक है। कलन विधि से करेंगे तो आपको पता है कि हमने क्या लिखा है। कलन विधि से करेंगे, आप लोगों को बताइए कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है भैया a बराबर डेल v अपान डेल t होता है कि नहीं होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर dv अपान dt, दोनों का मतलब एक ही है, a बराबर dv अपान dt। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोगों के फार्मूले में यस है, तो क्या कहीं यहाँ पर यस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम दोनों ऊपर भी ds का भाग देते हैं, नीचे भी ds का भाग देंगे, कोई दिक्कत, उससे कोई मतलब नहीं। इधर गुणा किए भाग, दोनों कट जाएंगे तो मान तो वही रह गया, तो ds का गुणा भी किए तो भाग भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। ऐसा इसलिए किए क्योंकि फार्मूले में यस हमको है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ से आप लोगों को पता है a बराबर क्या होता है, dv। अच्छा, आपको पता होगा dv अपान ds बराबर क्या होता है, बताइए। dv अपान ds बराबर क्या होता है, बताइए, पता है। अगर आप इसको लिख रहे हैं dv अपान ds इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dv अपान ds इंटू ds अपान dt, पता है कि नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, ऐसे समझिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय होता है। चाल को कहते हैं v, दूरी को कहते हैं s और इसको कहते हैं t। यहाँ पर लगा दे d, यहाँ पर लगा दे d, यहाँ पर लगा दे d, तो ds अपान dt का वैल्यू कितना आ गया, dv आ गया। क्या यहाँ पर रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, बताइए आप आगे, आप लोग बताइए क्या होगा, सोचिए। बताइए, यहाँ पर आपको पता होगा सर ये हो जाएगा, ये चाल ये भी हो जाएगा, v बराबर ds अपान dt, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, v इंटू dv अपान ds, कोई दिक्कत। अब आप लोग क्या करेंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv।
डी नहीं लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी एस आप देखिए डी यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत, ऐसे समझिए डी कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से हमको पता है, इसको पलट दीजिए, ऐसे कर दीजिए v इंटू डी वी बराबर a इंटू डी एस, दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से हमको पता, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे भैया, इसके बाद हम लोग समाकलन लेते थे, क्या करते थे, दोनों पक्षों में समाकलन लेते थे। तो ऐसे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब समाकलन का चिन्ह कैसे होता है, जैसे सावन चलता है ना, समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है, v इंटू डी वी इक्वल टू क्या बचा, a समाकलन डी एस। ए इसलिए बाहर आ गया क्योंकि यह a क्या है, a एक, जैसे ए बी सी डी जिसको आप आगे पढ़ेंगे ना, तो a को हटा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि यह एक अचर राशि हो जाएगा। तो v इंटू डी वी इक्वल टू a इंटू डी एस, जब हम एक दिन अवकलन और समाकलन की वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर v इंटू डी वी बराबर क्या हो गया, a बाहर आएगा, यहाँ पर डी एस बचा। अब आप लोगों को समझना चाहिए, हमने कहा था सीमा समाकलन में कि किसी भी वस्तु का वेग क्या हो सकता है, जहाँ से शुरू होगा जिसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, कहाँ तक जा सकता है, अंतिम वेग तक जा सकता है, हो जाएगा। तो सीमा इसकी कहाँ से हो सकती है, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर ख़त्म होगा। तो इस वेग, ये क्या है, वेलोसिटी, इसकी सीमा कहाँ से होगी, u से लेकर, u नीचे लगाया जाता है, u से लेकर v तक, कोई दिक्कत, u से लेकर v तक इसकी सीमा हो जाएगी। अब आगे बात कर रहा है दूरी, दूरी क्या हो सकती है बताइए, दूरी का मान, आप एकदम गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी, 0 से लेकर कितनी दूरी जा सकती है, अंतिम दूरी तक जा सकती है, मान के चलिए वो यस दूरी है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर यस तक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं, बगल में इसको मिटा देते हैं भैया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका सीमा समाकलन निकालेंगे। तो आपको कल हम बताए थे, और अगर नहीं याद है तो ऐसे, समाकलन x पावर n का फार्मूला होता है, क्या होता है बताइए, समाकलन x पावर n का फार्मूला क्या बताए थे, बताइए जल्दी, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 बताए थे कि नहीं बताए थे। जैसे यहाँ पर समाकलन x पावर 1 होता तब x पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, n की जगह कितना है, देखिए n की जगह 1 है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ 1 रखेंगे, तो समाकलन क्या हो जाएगा, x पावर 2 अपान 2, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर हमको दिया है समाकलन, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं v घाते 1 लिख सकते हैं, v इंटू डी वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, समाकलन यहाँ पर क्या हो जाएगा, v पावर 1 इंटू डी वी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा भैया v घाते n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाएगा। और n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो समाकलन यहाँ पर क्या रखेंगे, v पावर 1 रखेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, बचे 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, v घाते 2 अपान 2, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब यही बात आगे बढ़ा दीजिए, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए समाकलन, क्या हुआ, समाकलन कितना वैल्यू आ गया, v स्क्वायर अपान 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे लिख लीजिएगा, v इंटू डी वी स्क्वायर अपान 2, ये समाकलन तो हट ही जाएगा। अभी बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, और ये जो सीमा है इसको लगा दीजिए, सीमा लगा दीजिए, सीमा हैदर वाला सीमा मत समझिएगा, जो सीमा हैदर भाग के आई है पाकिस्तान से, सुने नहीं सुने आप लोग, सुने होंगे, एक सीमा हैदर करके एक महिला है, वो भाग के चली आई है पबजी गेम खेलते खेलते भारत में, ठीक है, देखिएगा न्यूज आप लोग। चलिए हटाइए, अब यहाँ से देखिएगा समाकलन, अब यहाँ पर a बचा, अब यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों को समाकलन इसमें लगाना होगा। तो आपको पता है समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा यस, यहाँ पर बचेगा यस और 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, समाकलन का चिन्ह हटेगा तो ये डी भी हट जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब इसके आगे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, हमने कहा था एक बार v की वैल्यू ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू एक बार क्या रखिए, ये रखिए, तो v की वैल्यू रखेंगे तो v पहले से v स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, फिर v स्क्वायर की जगह क्या है u,
क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपान 2, ये वैल्यू हो गई हमारी बराबर। अब यहाँ पर ए पहले से ही है, ए रख दीजिए बराबर बड़े कोष्टक में। यस का मान एक बार ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, तो पहले कौन रखेंगे, पहले ऊपर वाला। तो यहाँ पर यस का मान क्या है, यस ही है, यस रखेंगे। उसके बाद माइनस लगा के यस का मान क्या रखेंगे, दोबारा 0 रखेंगे, तो यस माइनस 0। तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए नीचे नीचे बराबर है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा ए, और यहाँ यस में से 0 गए एस, कोई दिक्कत। अब इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब यू स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सूत्र प्रूव हो गया। इस तरीके से इस सूत्र को आप लोग प्रूव कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दीजिए, आप लोग को फिर से समझा दें। इसको कर लीजिए और आप लोग इसको देखिए भैया, बार बार आप लोग करने का प्रयास करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए, और नहीं याद रहेगा तो समस्या होगी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और आप लोगों की क्लास बढ़ाई भी जा सकती है। अब 4 दिन क्लास हुआ करेगी आप लोगों की। ठीक है, फिजिक्स की क्लास 4 दिन हुआ करेगी। इतना हो गया। अवकलन की वीडियो बना देंगे ना समाकलन की, तो अब आप लोगों की ये छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ऐसे बीच में आ जाता है थोड़ा सा तो दिमाग खराब कर देता है। कल 2-3-4 टॉपिक और है, कल कोशिश करेंगे। कल आप लोगों का फिजिक्स, कल शनिवार है, कल तो फिजिक्स होगा नहीं, शायद इंग्लिश हो या तो फिजिक्स ही हो। देखिए चलिए, यहाँ तक हो गया होगा तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार जल्दी से समझा देते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। देखिए कलन विधि से हमको करना है, तो हमको पता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये फार्मूला होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dv अपान dt। अब हमने दोनों पक्षों में ds का क्या कर दिया, गुणा कर दिया और भाग कर दिया। ds से कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो कोई मतलब है नहीं। तो हमने क्या किया, इस s को इसके साथ कर दिया, इस t को इसके साथ कर दिया, तो dv अपान ds, और इस ds के साथ इस dt को कर दिया, तो ds अपान dt। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ds अपान dt का मान क्या होता है, इसका मान होता है v। तो हमको बचा dv अपान ds, dv अब इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख दिए v, और ये बचा dv अपान ds। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a है इंटू, ये देखिए इधर ds जाएगा तो ds हो गया बराबर, ये v है, v हो गया इंटू dv। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझने का प्रयास करिए भैया। अब हमको पता है कि सर ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पलट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। v इंटू डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी एस, क्या हो जाएगा v इंटू डी वी बराबर क्या हो जाएगा, इंटू डी एस, मान वही है। अब आपको पता है दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं कि हमारा वेग कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसीलिए सीमा समाकलन करते हैं। आपको पता है सर हमारी गाड़ी जहाँ से शुरू होगी और जहाँ पर अंत होगी, जहाँ पर उसका वेग कम हो, मतलब अंतिम वेग होगा, शुरू करेंगे गाड़ी तो u, शुरू करेंगे गाड़ी u और रुकेगी गाड़ी तो v। तो वेग कहाँ से हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसकी सीमा कहाँ तक हो सकती है, उसकी सीमा शुरू से लेकर अंतिम तक हो सकती है। तो शुरू के लिए u, अंतिम के लिए v, तो इसकी सीमा u से लेकर v तक हो सकती है। तो v को लिख सकते हैं v पावर 1 इंटू डी वी बराबर क्या बचा, a क्या है, a अचर हो जाएगा, इसमें समाकलन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी कहाँ से हो सकती है, दूरी एकदम हमारी गाड़ी रुकी है तो कुछ कोई दूरी नहीं है, दूरी 0 से लेकर हमारी गाड़ी जहाँ तक जाएगी, मान के चलिए s दूरी तक जाएगी, तो सीमा क्या हो जाएगा 0 से लेकर s तक, आगे ds है ही। अब देखिए v की वैल्यू हमने बताया है कि आपको पता है कि x पावर n और dx का फार्मूला होता है v पावर क्या हो जाएगा, हमने बताया है कि x पावर n इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसी में मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया है समाकलन
v पावर 1 इंटू डी वी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, v की जगह x की जगह v और उसके बाद n की जगह 1, तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो v घाते 2 बटे 2। तो हमारा क्या आ गया भैया, v घाते 2 बटे 2। और ये सीमा जो बचा था, सीमा को बाहर लगाया जाता है बड़े कोष्टक के, तो सीमा को लगाए v और u, a है और ये भी क्या हो जाएगा, समाकलन हटता है तो यहाँ पर आ जाता है यस, ये बड़ा कोष्टक और ये यस और 0 को बाहर कोष्टक के बाहर। अब इसी में मान रख दिए। मान कैसे रखा जाता है, पहले एक बार v स्क्वायर अपान 2 में v रखिए, तो v स्क्वायर अपान 2 में v रखे। अब यहीं पर माइनस आएगा, माइनस आने के बाद ये u का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, u का मान। u का मान क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपान 2। अब आगे कह रहा है a और s का मान एक बार रखेंगे, s का मान एक बार s रखेंगे और एक बार 0, s माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, देखिए नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप सर कह रहे हैं जुड़ जाता है तो माइनस का लिख रहे हैं, प्लस लिखिए। जुड़ जाने का मतलब यह है कि नीचे नीचे जो बराबर रहता है उसको उतार लेते हैं, v स्क्वायर लिख लेते हैं, ये बीच में जो चिन्ह होता है बीच में आ जाता है, u स्क्वायर जो होता है u स्क्वायर आ जाता है। कोई दिक्कत, हम कह रहे हैं जुड़ जाने का मतलब कि जो चिन्ह यहाँ पर रहता है वो चिन्ह यहीं पर आता है, समझ रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। बराबर a, यस में से 0 का यस बचा। अब हमको पता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या, 2 इधर जाएगा 2as हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, माइनस u स्क्वायर है उधर ढकेल देंगे तो प्लस हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरा फार्मूला हो गया। आशा करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मेहनत करके पढ़ने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों। और जो भी छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में आती है मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और अंशिका यादव आप कमेंट्स क्या करती हैं, आपका कमेंट समझ में नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे आप हिंदी इंग्लिश लिखा करें ना, तो इंग्लिश का जो सेंटेंस लिखा करें उस पर एक बार चेक कर लिया करिए सेंड करने से पहले मैसेज को, क्योंकि आपका थोड़ा सा मैसेज देखते हैं हम समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से लिखा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल बहुत कम चलाते हैं, इस वजह से उनको ये आइडिया नहीं होता है। और पढ़ने में तो आप काफ़ी ठीक ठाक हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए जो कमेंट्स कर रही हैं उसमें क्या हम लिख रहे हैं उसको आप अच्छे से लिखा करिए, क्योंकि हम समझ नहीं पाते आप कहना क्या चाहती हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।